ताड़ी से ही हर परिवार का लोग पढ़ा लिखा है और आगे बढ़ा है। जो जैसे जैसे बढ़ रहा है वो इस व्यवसाय को धीरे धीरे छोड़ रहा है। ऐसा किस श्रेणी में आता है ताड़ी? कौन बोल दिया? नीतीश कुमार जी बैन किए हैं। नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन तो है। अच्छा, मांझी जी भी पहले बोले हैं कि नेचुरल जूस है। मांझी जी की बात मत कीजिए। क्या है मांझी जी? जिनका अपना कोई वजूद नहीं, नेता कहलाते हैं। वो सबका नाम मत लीजिए। मांझी तांझी जी का साफ बोल रहे हैं। मांझी जी जिसके 1% उनके बात पर हम विश्वास नहीं करते। कब दाएं कब बाएं होंगे। कभी वो ब्राह्मण के खिलाफ बयान देंगे, तुरंत देखेंगे अपने घर में बुला करके ब्राह्मणों को भोज करवाएंगे। केंद्रीय मंत्री है सर, क्या बात कर रहे हैं? चापलूस करके भाजपा का बने हैं, इसमें कोई दो मत है। एक सीट वाले को केंद्रीय मंत्री बनाए तो चापलूसे ना किए। पटना में मौजूद है। पटना में देखिए कि चौधरी समाज के द्वारा ताड़ी व्यवसाय महाजुटान रखा गया है। पूरे बिहार के कोने कोने से चौधरी समाज के लोग आए हैं। देखिए कि भीम आर्मी के कदावर नेता निशान जी है, चौधरी समाज के महाजुटान में पहुंचे। क्या आज एजेंडा है सर कि पटना में पहुंचे? आप पूछना क्या चाहते हैं? भीम आर्मी क्यों आई है या फिर हम समाज के लिए क्यों आए हैं? क्या एजेंडा है? कि एजेंडा तो साफ है कि हमारा जो है खानदानी रोजगार ताड़ी उतारना था। जो आज कलेक्टर, बीडीओ, डीएम, एसपी जो भी कुछ भी बने हैं, उनका घर में जाके पूछिए कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपकी पहले की पीढ़ी क्या करके आपको यहाँ तक पहुँचाई है। मैं साफ कह रहा हूँ, ताड़ी से ही हर परिवार का लोग पढ़ा लिखा है और आगे बढ़ा है। जो जैसे जैसे बढ़ रहा है वो इस व्यवसाय को धीरे धीरे छोड़ रहा है और अपना नौकरी पेशा में और अच्छे व्यवसाय में जा रहा है। पर हम किसी को मजबूर करके छोड़वा नहीं सकते हैं, उसको लाचार भूखे मरने छोड़ नहीं दे सकते हैं। और यही सरकार करिए, ज़बरदस्ती ताड़ी पर प्रतिबंध लगा दी। नशा किस श्रेणी में आता है ताड़ी? कौन बोल दिया? नीतीश कुमार जी बैन किए हैं। नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन तो है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए। अगर ये नशा में है तो मैं नीतीश कुमार जी से चैलेंज करता हूँ, आजीवन प्रतिबंध ले लूँगा सामाजिक कार्यों से और राजनीति से। अगर वो साबित कर दे कि ताड़ी से एक भी बीमारी होता हो शरीर में, फिर कैसे आप इसको नशा बोल रहे? नशा तो हर चीज़ में है। भात को ज़्यादा देर छोड़ दीजिएगा, उसमें भी फर्टिलाइजर हो जाएगा तो नशा हो जाएगा। दाल को भी छोड़ दीजिएगा, हो जाएगा। तो जो पर्याप्त मात्रा में सही समय पर जिसका सेवन करना है, उसका जब सेवन कीजिएगा तो शुद्ध है। इससे तो जॉन्डिस ठीक होता है। इसके पीने से शरीर एकदम फुलहार हो जाता है। समझिए, गरीबों का ये एक बहुत बड़ा दूध है, शक्ति है। नेचुरल जूस बोलते थे। जूस है। मांझी जी भी पहले बोले हैं कि नेचुरल जूस है। मांझी जी की बात मत कीजिए। क्या है मांझी जी? जिनका अपना कोई वजूद नहीं, नेता कहलाते हैं। वो सबका नाम मत लीजिए। मांझी तांझी जी का साफ बोल रहे हैं। मांझी जी जिसके 1% उनके बात पर हम विश्वास नहीं करते। कब दाएं कब बाएं होंगे। कभी वो ब्राह्मण के खिलाफ बयान देंगे, तुरंत देखेंगे अपने घर में बुला करके ब्राह्मणों को भोज करवाएंगे। कभी राम के लिए बोलेंगे कि काल्पनिक है, देखेंगे तो महाकुंभ में जाके नहा रहे। वो सब नेता के क्या आप नाम ले रहा है? वो सब नेता का क्या नाम ले रहे हैं जी? वो सब नेता का नाम मत लीजिए। वो सबका हम चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। वो तो हमारे इतना बराबर भी नहीं है। आप ही के समाज से आते हैं, ऐसा बात बोल रहे। मांझी का बात मत कीजिए। वो इतना घटिया टाइप का जो राजनीति करते हैं। पहले समझते थे कि हमारे समाज के मुख्यमंत्री बने हैं, पर उनका कोई मुख्यमंत्री, उनको कुर्सी प्यारा है। कुर्सी जहां तक संभालना है ना, तो राम को काल्पनिक बना दो, कुंभ में जाके नहा लो, तो फिर उधर ब्राह्मण के खिलाफ बोल दो तो ब्राह्मण का भोज करा लो। वैसा नहीं तो हमरो बराबर नहीं है। सही बता रहे हैं। भी बराबर लग रहा है। अगर हमको टिकट मिल जाएगा उनके सामने, केंद्रीय मंत्री है, अगर हमको उनके सामने टिकट मिल जाएगा, मैं चैलेंज करता हूं, उनको हरा दूंगा। क्योंकि वैसे लोग जिनका अपना वजूद नहीं है ना, बस खाली समाज के बीच में उनकी सच्चाई को जाके रखना पड़ेगा कि किस तरह के वो पैतरा बदलते हैं और बात बदलते हैं। केंद्रीय मंत्री है सर, क्या बात कर रहे हैं? चापलूस करके भाजपा का बने हैं, इसमें कोई दो मत है। एक सीट वाले को केंद्रीय मंत्री बनाए तो चापलूसे ना किए। एगो सीट दिए, एगो सांसद या केंद्रीय मंत्री बन गए। कौन सा हमारा अपना दम पर बन गए? कौन सा बन गया? कौन सा मंत्रालय मिला है? खाली नाम लिखा दिए। चापलूस टाइप का आदमी है और कुछ नहीं है। उस सब का बात का वैल्यू नहीं देते। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये बता दीजिए कि ताड़ी व्यवसाय आप लोग का कैसे फिर से लागू होगा? देखिए, साफ बात है। सबसे पहले तो आपने भीम आर्मी की बात बोली, मैं आपको बता दे रहा हूँ। भीम आर्मी के जो हमारे नेता चंद्रशेखर हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि भाजपा के साथ उनका गठबंधन पार्टी का कभी नहीं होगा। तो जब उनके पार्टी का हमारे पार्टी का मतलब आजाद समाज पार्टी का गठबंधन जब भाजपा के साथ नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर हम विपक्ष में रहेंगे। थर्ड फ्रंट की अब कहीं कोई अभी गुंजाइश हो नहीं रही है। तो तेजस्वी यादव जी हमारे बिहार में एक विपक्ष हैं और मजबूत विपक्ष हैं। उन्होंने एक मुहिम छेड़ा है। उन्होंने हमारे लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आश्वासन दिया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो ताड़ी को हम मुक्त कर देंगे
उसको जो शराबबंदी के कानून में है उससे हम हटा करके मुक्त कर देंगे। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था, ठीक है, उसी को आज पूरे जनता के सामने बोला जाएगा। मतलब कि बुला दिया गया है पूरे बिहार से कोने कोने से पासियों को। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई लोग सुने, कोई लोग नहीं सुने, 2-4-5 लोग समाज के वहाँ थे जिनके सामने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। आज जो है कि यही बात जो है पूरे समाज के सामने वो खुद आकर के सशरीर उपस्थित होकर के वो बात को करेंगे, और सरकार बनेगी तो ताड़ी को प्रतिबंध से दूर करेंगे। तो क्या भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की महागठबंधन से होगी गठबंधन? हम लोग तो चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी जी तो न चाहते हैं। अभी तक तो बातचीत वो भी नहीं बोले। तेजस्वी जी का बयान कुछ दिन पहले तेजस्वी जी दिए थे कि बाहरी पार्टी से हम नहीं करेंगे गठबंधन, हम यूपी में गठबंधन करने जाते हैं, चुनाव लड़ने जाते हैं, सुने हैं? जो राष्ट्रीय पार्टी होगी वो तो राष्ट्रीय पार्टी को तो ले ही रहे, तो भीम आर्मी के जो नेता हैं चंद्रशेखर साहब, उनकी कभी रैलियों को देखे हैं कि कितने राज्यों में नाम सुनकर इग्नोर कर दिए हैं तेजस्वी जी? वो देखिए, उस पर हम नहीं जाएंगे। राजनीतिक मजबूरियां कुछ होती है, राजनीतिक मजबूरियां हो सकती है कि कुछ हो सकती है, वो मुझे उतना पता नहीं। लेकिन मैं आज बता दे रहा हूं कि हमारे नेता चंद्रशेखर साहब जो हैं वो कोई क्षेत्रीय नेता नहीं है और उनकी कोई पार्टी क्षेत्रीय नहीं है। आप मीडिया से हैं, आपको पता होगा, नहीं तो फिर आप पता भी कर लीजिए कि वो भारत के लगभग 18 राज्यों में रैली करते हैं और लाखों और हजारों की संख्या में उनके रैली में लोग आते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो बाहर की पार्टी है? राष्ट्रीय पार्टी है। हम नहीं कर रहे, तेजस्वी जी खुद बोले हैं। मैं उनका बयान सुना ही नहीं हूँ भाई, हो सकता है बोले। वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो में लग जाएगा। अभी तक तो ऐसा मैं सुने ही नहीं है। आप बताओ, बिहार में कौन चुनाव नहीं लड़ना चाहता? एसपी भी लड़ना चाहती है, बसपा भी लड़ना चाहती है, शिवसेना भी लड़ना चाहती है, एनसीपी भी लड़ना चाहती है और टीएमसी भी लड़ना चाहती है। तो हम कहाँ लड़ेंगे? हम लड़ेंगे कहाँ? हम तो यूपी नहीं